वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल समझेंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इन एलिमेंट्स को समझेंगे और फिर बाद में उसकी प्रॉपर थ्योरी समझेंगे। पिछली वीडियो में मैंने ये समझा दिया था कि डेलीगेशन क्या होता है, इस वीडियो में हम उसके एलिमेंट समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट का मैनेजर है जिसका नाम है मिस्टर राज, और उस रेस्टोरेंट में असिस्टेंट मैनेजर भी है जिसका नाम है अनीता। उसका जो हेड है वो तो अलग ही है। अभी हम सिर्फ दो लोगों की बात करें, रेस्टोरेंट के मैनेजर की और असिस्टेंट मैनेजर की। जो ओनर है अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है जो रेस्टोरेंट के ओनर ने उसको दी हुई है। तो रेस्टोरेंट का मैनेजर क्या करता है, उसके पास बहुत सारा काम होता है, वो हैंडल नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, उसकी कुछ ड्यूटी वो अनीता को दे देता है। जो असिस्टेंट मैनेजर है वो बोलता है कि अब से जो वीकेंड स्टाफ स्केड्यूल होगा तुम उसको मैनेज करोगी और तुम उसकी इंचार्ज होगी। वीकेंड स्टाफ स्केड्यूल मतलब स्टाफ मतलब जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, जो कस्टमर को सर्व करते हैं और रेस्टोरेंट में कुछ दूसरे काम करते हैं, उनको हम स्टाफ बोलते हैं। वीकेंड मतलब सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे जो स्टाफ का स्केड्यूल होता है उसको मैनेज करने का काम अनीता करेगी। मतलब अब अनीता के पास अथॉरिटी है, पावर है कि वो खुद से डिसीजन ले सकती है, खुद से स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे सकती है, चेंज कर सकती है उनकी शिफ्ट्स, और उनकी लीव भी अप्रूव कर सकती है। तो मतलब उसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की और कुछ पावर है। तो अथॉरिटी मतलब यही होता है, अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक डिसीजन। अथॉरिटी मतलब हमारे पास राइट है ऑर्डर देने की और डिसीजन लेने की। तो मिस्टर राज ने अपनी कुछ अथॉरिटी किसको ट्रांसफ़र कर दी, अनीता को। अब अनीता के पास भी राइट है, पावर है डिसीजन लेने की। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, मतलब मिस्टर राज से लेके मिस्टर अनीता तक फ्लो हो रही है। मिस्टर राज हायर पोजीशन पे है, मतलब वो मैनेजर है, और अनीता उससे लोअर पोजीशन पे है, वो असिस्टेंट मैनेजर है। तो मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर तक क्या फ्लो हो रही, अथॉरिटी मतलब वो डाउनवर्ड फ्लो हो रही। तो अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होती है। समझ आया कि अथॉरिटी क्या होती है। अब हम इसी एग्जाम्पल से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये भी समझते हैं। अब अनीता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वीकेंड का स्टाफ स्केड्यूल होता है, मतलब वीकेंड पे जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको अच्छे से डायरेक्शन देना, उनको अच्छे से इन्फॉर्म करना, और ये देखना कि स्टाफ की कमी तो नहीं हो रही है। स्टाफ जो वीकेंड पे जो स्टाफ काम करते हैं उनकी कमी तो नहीं हो रही है, और कस्टमर अफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं किसी भी स्टाफ के बिहेवियर से। क्या मैंने उनके रोल्स क्लियर कर दिए ना, कि उनको क्या-क्या करना है, स्टाफ को मैंने क्लियर कर दिया क्या-क्या करना है, ये भी उसको देखना है, और इनफ स्टाफ है कि नहीं, स्टाफ की शॉर्टेज तो नहीं हो रही है, ये सब उसको देखना है। अब वो इस टास्क को इग्नोर नहीं कर सकती है अनीता। क्यों? क्योंकि उसको ये रेस्टोरेंट के मैनेजर ने ये काम दिया है, तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकती। अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम को कंप्लीट करे और अच्छे से करे। तो अनीता किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और किसके प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मिस्टर राज के प्रति। ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी टू कैरी आउट द टास्क प्रॉपरली। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ड्यूटी है कि टास्क प्रॉपरली हमें करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर अनीता से लेके मिस्टर राज तक फ्लो हो रही है, क्योंकि अनीता रिस्पॉन्सिबल है उन टास्क के लिए जिनको मिस्टर राज ने दिया था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है, हमेशा याद रखना। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अब जो काम मिस्टर राज ने अनीता को दिया था, अब अगर वो काम ढंग से नहीं हुआ तो अनीता को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो गया जिससे ये टास्क अच्छे से नहीं हो पाया। अगर स्टाफ की शॉर्टेज हो गई या फिर कोई इशू आ गया वीकेंड में, तो अनीता उसको एक्सप्लेन करेगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग। लेकिन भले ही अनीता ने ये टास्क को हैंडल किया था, लेकिन इसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, राज ही होगा। मतलब ऑनर को जवाब, जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसको आंसर किसको देना पड़ेगा, मिस्टर राज को। और अगर वो काम अच्छे से नहीं हुआ तो उसके लिए अकाउंटेबल मिस्टर राज ही होगा, क्योंकि ये मिस्टर राज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये सब करने की। लेकिन उसने अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र की थी अनीता को, लेकिन एंड में
अकाउंटेबल मिस्टर राज ही होगा। अगर ओनर को पता चला कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो मिस्टर राज को ही इसको सुनना पड़ेगा और उसे ही ब्लेम किया जाएगा। क्योंकि ड्यूटी किसकी थी? मिस्टर राज की। उसने तो सिर्फ अपनी अथॉरिटी कुछ टाइम के लिए अनीता को ट्रांसफ़र करी थी कि तुम वीकेंड शेड्यूल मैनेज करो स्टाफ का। लेकिन उसके लिए एंड में अकाउंटेबल मिस्टर राज ही होगा। अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो होती है, मतलब अनीता इज़ अकाउंटेबल टू राज एंड मिस्टर राज इज़ अकाउंटेबल टू ओनर। अनीता यहाँ पर राज के प्रति अकाउंटेबल है और राज ओनर के लिए प्रति अकाउंटेबल है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर द रिजल्ट। जो टास्क दिया है उसका जो रिजल्ट आया है उसके लिए आंसरेबल होना ही अकाउंटेबिलिटी है। तो यहाँ पे अनीता ने मिस्टर राज को बताया कि क्या मिस्टेक हो गई, क्या गलती हो गई, इसके कारण ये टास्क अच्छे से नहीं हो पाया। तो अनीता मिस्टर राज के प्रति अकाउंटेबल है, लेकिन मिस्टर राज को तो ओनर को जवाब देना होगा ना। तो एंड में अकाउंटेबल मिस्टर राज होगा, मतलब मिस्टर राज ओनर के प्रति अकाउंटेबल है। तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ऑथोरिटी। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। ऑथोरिटी क्या होता है? ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक डिसीजंस। ऑथोरिटी मतलब हमारे पास पावर होना, राइट होना, किसी को भी हम ऑर्डर दे सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं जो टास्क हमें दिया गया है, सिर्फ उसके रिगार्डिंग ही। ठीक है। ऑथोरिटी जो है हमारी जो स्केलर चेन है जिसमें हायरार्की होती है, तो ऑथोरिटी भी क्या होती है? ऐसे डाउनवर्ड फ्लो होती है। मतलब टॉप लेवल जो होगा उसके पास ज़्यादा ऑथोरिटी होगी और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो कम ऑथोरिटी होएगी। ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल के पास ज़्यादा ऑथोरिटी होगी। ऑथोरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होती है, टॉप से लेके बॉटम तक। अगर मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय को ऑथोरिटी दी है तो मैनेजर से लेके एम्प्लॉय तक फ्लो होती है। मैनेजर के यहाँ पे सुपीरियर है, एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट है, तो सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट तक ऑथोरिटी फ्लो होगी, डाउनवर्ड फ्लो होगी टॉप से लेके बॉटम तक। ऑथोरिटी हमेशा लिमिटेड होती है, मतलब अथॉरिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय लॉज, रूल्स एंड कंपनी पॉलिसीज। अगर मिस्टर राज ने अनीता को ये टास्क दिया है कि आपको वीकेंड के स्टाफ स्केड्यूल मेंटेन करना है, तो वो सिर्फ सैटरडे संडे जो वीकेंड होता है उसी का ही डिसीजन ले सकती, उसी की उसके पास अथॉरिटी है। बाकी पूरे वीक की अथॉरिटी उसको नहीं मिली है। तो अथॉरिटी क्या है यहाँ पे? लिमिटेड है। और ये किससे कंट्रोल होती है? कंपनी के लॉज से, रूल्स और कंपनी की पॉलिसी से। मतलब हमें भले अथॉरिटी मिली है लेकिन हमें जो कंपनी के लॉज है, रूल्स और कंपनी की पॉलिसीज है उसको भी फॉलो करना रहता है। हायर लेवल मैनेजर्स यूजुअली हैव मोर अथॉरिटी देन लोअर लेवल मैनेजर्स। हायर लेवल मैनेजर्स के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है लोअर लेवल मैनेजर्स के मुकाबले। तो ये था अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू देम। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी टास्क आपको असाइन किया है अब उसको कंप्लीट करने की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को कुछ टास्क दिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट की होगी कि उसे वो टास्क कंप्लीट करना होगा। इट कम्स फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इफ योर बॉस गिव्स यू अ जॉब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट। मतलब अगर आपके बॉस ने कोई आपको जॉब दी है तो उसको कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। Responsibility, it flows upward. A subordinate is always responsible to their superior. Responsibility हमेशा upward होगी क्योंकि subordinate हमेशा किसके लिए responsible होगा? superior को, क्योंकि superior ने उसको task दिया है complete करने के लिए subordinate को, तो अब subordinate ही responsible होगा superior को। Balance with authority. If someone has too much responsibility but not enough authority, they can't do the job effectively. If someone has too much authority but not enough responsibility, they might misuse their power. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। किसी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम अथॉरिटी ये नहीं होना चाहिए, या किसी को ज़्यादा अथॉरिटी और कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, वरना कोई भी पावर का मिसयूज़ कर सकता है और जो उनको काम दिए वो भी वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर द रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन। जो भी आपको टास्क दिया है उसका जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए आंसरेबल आप ही होंगे। तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी। मतलब अगर मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को कुछ टास्क दिया है तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल है, उसका जो रिजल्ट है उस टास्क का उसको
लिए आंसरेबल सबऑर्डिनेट होगा और सबऑर्डिनेट ही यहाँ पे अकाउंटेबल होगा। इट अराइजेस वन समवन एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है अकाउंटेबिलिटी अपने आप ही आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो होती है, मतलब सबऑर्डिनेट्स आर अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर्स। Even if a manager delegates tasks to a subordinate, the manager is still ultimately accountable for the outcomes. भले ही मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को टास्क डेलीगेट किया है, उसे कुछ टाइम के लिए अथॉरिटी दी है, लेकिन एंड में मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मैनेजर ही अकाउंटेबल होगा उसके जो भी आउटकम्स होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैनेजर की थी, लेकिन उसने कुछ टाइम के लिए ही सबऑर्डिनेट को वो अथॉरिटी दी थी कि आप ये टास्क कंप्लीट करो। जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा कि मिस्टर राज ही एंड में अकाउंटेबल होगा और वो ही आंसर करेगा ओनर को कि ये टास्क अच्छे से कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।